मैंने आपने बहुत सारी ऐसी मूवी या वेब सीरीज देखी होगी जिसमें कि इंडियन एयर फोर्स को दिखाया गया है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर वेब सीरीज या मूवीज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आफ्टर ट्रेनिंग प्रोसेस वो ज़्यादा दिखाया गया है। यानी ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, किसी वॉर में जाते हैं या फिर वो किसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो आफ्टर ट्रेनिंग प्रोसेस हम बहुत देख चुके हैं। लेकिन अभी मैं जिस वेब सीरीज की बात करने वाला हूँ उसका नाम है कैडेट। कैडेट वेब सीरीज जियो सिनेमा पे आई है। इसके 8 पार्ट है और हर पार्ट अप्रॉक्स 25 टू 30 मिनट के बीच का है। तो ये बात करते हैं इस वेब सीरीज की, ये वेब सीरीज कैसी है और क्या ये आपको अच्छी लगेगी या नहीं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमिती बकबक रिव्यू। तो आते हैं वेब सीरीज पे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो चीजें मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी मैं पहले उसके बारे में बता दूं। इस वेब सीरीज में 4 दोस्तों की कहानी है जो कि एएफए में अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। रिसेंटली उन्होंने एग्जाम पास किया है, वो बिल्कुल टीनेजर है और वो एएफए में गए हैं। तो इस पूरे वेब सीरीज में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एएफए की ट्रेनिंग कैसी होती है उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। ट्रेनिंग के प्रोसेस को दिखाया गया। हाँ, उसके बीच में कुछ कहानियां भी हैं। दूसरी चीज मुझे ये बुरी लगी कि अगर आप एएफए में गए हैं, हर किसी का अपना एक डिवीजन होता है, सबका अपना अपना एक नाम होता है। जैसे गरुड़ा कंपनी है, उसके कुछ कैंडिडेट है, कोई फतेह कंपनी है, उसके कुछ कैंडिडेट है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि गरुड़ा कंपनी वाले फतेह कंपनी से बहुत जलते हैं और फतेह कंपनी वाले भी चाहते हैं कि वो हर वक्त गरुड़ा कंपनी से आगे रहे, हर एक टास्क में, हर एक ड्रिल में, हर कुछ में। तो यहाँ पे मुझे ये चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी क्योंकि सारे डिफेंस की फील्ड से हैं तो सबको एक बन के रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि उनको ये लगे कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, हमें उससे आगे निकलना है। हो सकता है इसका पॉइंट ये हो। तो ये बात करते हैं इस वेब सीरीज की अच्छी चीजें क्या लगी। तो इस वेब सीरीज को आप जरूर देखो अगर आप डिफेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, डिफेंस के लाइन में जाना चाहते हो, आपको एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए। इस वेब सीरीज को आप जरूर देखो अगर आपको देखना पसंद है कि एएफए की ट्रेनिंग कैसे होती है, उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग में क्या क्या मुश्किलें आती है। और अगर मैं बात करूँ स्टोरी की तो इसमें स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेनिंग दिखाई गई है और उसके बीच में कुछ कहानियां हैं। हाँ, इसका सेटअप 90s के आसपास किया गया है। तो इसका मुझे एक ये लगता है कि 90s के आसपास इसलिए इसको सेट किया गया क्योंकि इनको लास्ट में कारगिल युद्ध का दिखाना था जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इसमें कोई भी वैसे खास मोमेंट नहीं है जहाँ की आपको लगे कि अरे ये मतलब ये मेरे दिल को छू गया। हाँ, 1-2 मोमेंट है, जैसे कि एक ऑफिसर शहीद हो जाता है तो उस वक्त इमोशनल मोमेंट है। और कुछ डायलॉग्स आपको ऐसे लगेंगे कि भाई इस जगह इतनी ज्यादा ओवर एक्सप्रेशन होने की जरूरत नहीं थी। जैसे जीत नाम का एक बंदा जो कि ऑफिसर होता है वो शहीद हो जाता है और फिर उसके भाई को एक गहरा सदमा लगता है, अपने दोस्त पे वो चिल्लाता है। कुछ चीजें आपको ओवर एक्सप्रेसिव लगेंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके देखने के 2 कारण हैं। अगर आपको डिफेंस फील्ड में जाना है तो आप इसको देख सकते हो, या फिर आपको जानना कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है तो आप इसको देख सकते हैं। बात करें अगर एक्टिंग पार्ट की तो उसमें मुझे चारों बंदों की और बाकी जितने भी आर्टिस्ट थे सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात, इसकी कास्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है। मतलब इनकी कास्टिंग देखकर आपको लगेगा कि हाँ, रिसेंटली ये टीनेजर्स अभी जस्ट इस इंस्टीट्यूट में या फिर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और इनके ऊपर ये सब चीज़ें जो बीत रही है, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वेब सीरीज कैसे लगी आप जरूर बताना और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे अपना कमेंट भी छोड़ देना कि आपको ये वेब सीरीज कैसे लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।